तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना डे 2। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपको डे 60 तक कराऊंगा ही कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता और पश्चिम उत्तर प्रदेश के ट्रैप्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है हड़प्पा सभ्यता से जो इम्पोर्टेंट है। देखो, मैं जितनी भी आगे हिस्ट्री पढ़ाऊंगा सब यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाऊंगा। मैं पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाला, पूरा भूगोल नहीं पढ़ाने वाला, जो यूपी का है वो मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि यूपी जीके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मत सोचना कि हाँ सर ऐसे क्यों, मतलब हड़प्पा सभ्यता में तो बहुत कुछ है, वो हिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, तो चलिए क्या पढ़ते हैं हम हड़प्पा सभ्यता और पश्चिम उत्तर प्रदेश के ट्रैप्स। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मेरठ आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में है। ये सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का, ये आपको याद रखना है। ये किस नदी के किनारे हैं? हिंडा नदी के किनारे हैं। हिंडा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। वाह सर। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा, वाई डी शर्मा ने इसकी खोज की थी। ठीक है, यहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये याद रखना है आपको, यहाँ से कोई मोहर प्राप्त नहीं हुई। यहाँ से कोई मोहर प्राप्त नहीं हुई है। हुलास और बड़गांव से सहारनपुर में ही आते हैं, जो सहारनपुर के होंगे वो उनको पता होगा। सहारनपुर के जो ये दोनों जो स्थल हैं पोस्ट हड़प्पन माने जाते हैं। पोस्ट हड़प्पन माना हड़प्पन के बाद। हुलास से गेहूं, जौ और मटर की खेती के साक्ष्य और मनके, याद रखना, मनके बनाने के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? हुलास से। हुलास और बड़गांव सहारनपुर के पास ही हैं। आगे चलते हैं सर। बागपत, ये बहुत करंट हिस्ट्री का हॉट स्पॉट है। सनोली, बागपत के पास एक सनोली। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 2005 और 2018 की खुदाई में यहाँ से महाभारत काल या हड़प्पा के समकालीन रथ, समझ रहे हो आप, महाभारत काल के और हड़प्पा काल के लगभग के समकालीन रथ मिले हैं। और कमाल की बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ से महिला योद्धाओं के साक्ष्य भी मिले हैं। सर तब तो लोहा था ही नहीं, तो मैंने कब कहा लोहा था? इसलिए कैसी तलवार मिली हैं? तांबे की तलवार, ढाल, योद्धाओं की कब्रें मिली हैं। मतलब तांबे से लड़ते थे ना, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा क्या होता है जानते ही नहीं थे। समझिए आप। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है मांडी। मांडी सर, मांडी मुझे पता है सर, मांडी जम्मू कश्मीर में है। नहीं पगलू, नहीं, ऐसा नहीं है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, जबकि मांडी यूपी में है। क्या कहा मैंने? मांडा जम्मू कश्मीर में है, जबकि मांडी यूपी में है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान बहुत बड़ा खजाना मिला था, सोने के चल्ले और आभूषण भी मिले थे। ठीक है, ये हमने पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया, जो इम्पोर्टेंट था। अब हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसके नॉर्थ, ईस्ट, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न और नॉर्दर्न, सब के सब, मतलब इस पूरे एरिया में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। अब सबसे नॉर्थ में क्या था? मांडा। सर जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। सर मांडा मुजफ्फरनगर में है ना? नहीं, मांडी मुजफ्फरनगर में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है। सर ईस्टर्न में बताऊंगा, आलमगीरपुर है, मेरठ में मिला था, हिंडन नदी के किनारे, अभी हमने पढ़ा था। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले, मोहर नहीं मिली है। हाँ सर। और वेस्टर्न है सुक्ता गेंदौर, ये बलूचिस्तान में है, इंडिया में नहीं है, दासक रिवर के पास है। और सबसे नीचे आता है दायमाबाद, महाराष्ट्र में, ये परवरा नदी के किनारे है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदर्न और सदर्न का क्या क्या इनके नाम है। ये हड़प्पा सभ्यता के हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के बाद बौद्ध और जैन। सबसे पहले पढ़ते हैं हम बौद्ध धर्म के बारे में। अब बौद्ध धर्म के बारे में हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जैसे कि बता चुका हूँ, वो हिस्ट्री का पोर्शन है मेरे बच्चे, हिस्ट्री का पोर्शन है। हम सिर्फ यूपी जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। ठीक है, उसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा। एक्चुअली उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना, क्योंकि मोस्टली गौतम बुद्ध की सबसे ज़्यादा जो जीवन की घटनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में ही क्या है घटी है, इसलिए इसको क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके प्लेसेस हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि सारनाथ को ऋषिपत्तनम या मार्गदाव भी कहते हैं। यहाँ ने बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला जो अपना उपदेश था वो यहीं पर दिया था। किनको दिया था? अपने 5 ब्राह्मण मित्रों को दिया था, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं।
यहीं पर अशोक ने क्या बनाया था, धामेक स्तूप बनाया था जो बिना चबूतरे के धरातल पर बना है, और यहीं पर चौखंडी स्तूप भी है। सर तो मैं याद कर लूँ क्या? हाँ, आप याद कर लो कि सारनाथ में दो स्तूप हैं, धामेक धमेक और चौखंडी। धामेक क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन, मतलब हाँ सॉरी, ये बिना चबूतरे का है, सॉरी। चबूतरा देखते हो ना आप, वो नहीं है इस पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब है श्रावस्ती, सहित महित, इसको साहित महित भी कहते हैं, मैं इसको सहित महित अच्छा लगता है बोलना। एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट बच्चे इसलिए है, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश यहीं पर दिए थे, ठीक है। तो श्रावस्ती में ही, और सबसे ज़्यादा वर्षावास, मतलब वर्षा जब होती थी ना तो ये रुक जाते थे, वैसे घूमते रहते थे, पर जब रेनी सीजन आता था तो रुक जाते थे। पानी की प्यास लग रही है, ठीक है। तो श्रावस्ती का समझ में आया। यहीं पर जेतवन विहार है और अनाथ पिंडक। अब एक्चुअली अनाथ पिंडक, इसके बारे में पहले इसको जेतवन विहार के बारे में पढ़ते हैं। जेतवन विहार एक बहुत प्रसिद्ध विहार है जो कि अनाथ पिंडक नामक एक धनी व्यापारी ने राजकुमार जेत से खरीदकर बुद्ध को दान में दिया था। अनाथ पिंडक ने जेत से खरीदा और बुद्ध को दान में दिया, और यहाँ जेतवन विहार बना। कोई दिक्कत? श्रावस्ती में आपको याद रखना है, सर्वाधिक उपदेश दिए और सबसे ज़्यादा वर्षावास यहीं पर किए। सर एक और ऑप्शन है, देखते हैं। कुशीनगर मतलब मल्ल गणराज्य। 483 ईसा पूर्व में हिरण्यते नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? हिरण्यते नदी के तट पर गौतम बुद्ध ने अपना शरीर का त्याग किया था। एक्चुअली सबको पता है कि बुद्ध ने ज्ञान जो प्राप्त किया था वो किस नदी के किनारे किया था, पर ये मोस्टली को नहीं पता होता कि जो अपना शरीर त्यागा था तो वो किस नदी के किनारे शरीर त्यागा था। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की 6 वर्ष की तपस्या के बाद, तो वो कौन सी नदी थी? ठीक है, ज़रा बताओ, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप। बुद्ध का जो अंतिम संस्कार है वो मुकुट बंधन चैत्य के पास हुआ। आज यहाँ पे रामाभार स्तूप है। कहाँ है? रामाभार स्तूप, मतलब यहाँ पे बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ। और यहाँ पर महापरिनिर्वाण मंदिर में बुद्ध की लेटी हुई विशाल प्रतिमा भी है। तो समझ में आया बच्चों? तो मल्ल, एक्चुअली मैं बताता हूँ, चलो। मल्ल गणराज्य के में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है कुशीनगर, एक आता है पावा। ये दोनों मल में ही हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा था और यहाँ पर महावीर स्वामी ने। याद रहेगा। ये किस नदी के किनारे है? हिरण्यवती नदी के किनारे। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? रामाभार स्तूप। ये बुद्ध का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? रामाभार स्तूप, मतलब मुकुट बंधन चैत्य कहते थे उस वक्त, लेकिन आज रामाभार स्तूप है। रामाभार स्तूप। हम 3 स्तूप पढ़ चुके, धामेक स्तूप, चौखंडी स्तूप सारनाथ में है और रामाभार स्तूप कुशीनगर में है। कोई दिक्कत? अब आता है कोस, ठीक है। अब सर यहाँ तो आपने ये बता दिया हिरण्यवती नदी, पर यहाँ कुछ भी नहीं बताया मेरे बच्चे, यहाँ नदी नहीं थी। ओके सर। अब बात चलते हैं आगे, कौशाम्बी और संकिसा। सबसे पहले बढ़ते हैं कौशाम्बी। यहाँ पर घोषित राम विहार है, जिसे श्रेष्ठी घोषित ने बनवाया था। और संकिसा आज फर्रुखाबाद में है। यहाँ पर भगवान बुद्ध स्वर्ग से अपनी माता को धम्म का उपदेश देकर इसी स्थान पर वापस उतरे थे। याद रखना, संकिसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली संकिसा एक ऐसा स्थान है जहाँ जैन और बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम चलते हैं जैन धर्म की तरफ। जैन धर्म उत्तर प्रदेश के विशिष्ट तीर्थ। अयोध्या, एक्चुअली जैन में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, अयोध्या, काशी, कौशाम्बी, मथुरा, श्रावस्ती और काकंदी जो देवरिया में है। वाह सर। अयोध्या में क्या हुआ था? अयोध्या में वेट ए मिनट, भगवान ऋषभदेव आदिनाथ जो हैं के सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था अयोध्या में। भगवान ऋषभदेव आदिनाथ जिन्हें कहते हैं, उनके सहित 5 तीर्थंकरों का। एक तो भगवान ऋषभदेव हो गए, अजीतनाथ हो गए, अभिनंदन नाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ। इन 5 का जन्म अयोध्या में हुआ।
और 23वीं तीर्थंकर जो भगवान पार्श्वनाथ हैं उनका जन्म काशी मतलब वाराणसी में हुआ। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के यहाँ। कौशाम्बी, कौशाम्बी एक ऐसा द्वितीय स्थल है जो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ पर जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का मंदिर भी है। तो कौशाम्बी कैसा है? कौशाम्बी एक ऐसा है जहाँ जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, कौशाम्बी में घोषित राम विहार है। हाँ, ऐसे ही कौशाम्बी में यहाँ पे क्या हुआ था? पद्म प्रभु का जन्म हुआ था। अब मथुरा, कुषाण काल में मथुरा जो है जैन कला का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ के जो मथुरा के अंदर ये कंकाली टीला आता है, उसके उत्खनन से भारी मात्रा में जैन मूर्तियाँ और अयागपट की प्राप्ति हुई है। क्वेश्चन आएगा अयागपट किसे कहते हैं? पूजा की पट्टिकाएँ ही अयागपट हैं। ओके, श्रावस्ती के बारे में हम पढ़ चुके ना। श्रावस्ती, यहाँ जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर भगवान संभवनाथ का जन्म हुआ। यहाँ का सोमनाथ मंदिर जैन धर्म से ही है। सर हमने पढ़ा था ना श्रावस्ती के बारे में। हाँ, बुद्ध में क्या था? सर्वाधिक उपदेश यहीं पर दिए, ज़्यादा सबसे ज़्यादा वर्षावास यहीं पर किए, जेतवन विहार यहीं पर है। यहाँ पे क्या पढ़ा हमने कि यहाँ पर संभवनाथ जी का जन्म हुआ था। काकंदी देवरिया में। यहाँ पे जो तीर्थंकर है 9वें पुष्पदंत, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा सा निचोड़ पढ़ देते हैं। और एक आलमगीरपुर मेरठ, ये हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी छोर है, हिंडा नदी पर है। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी और 1958 में खोज की थी। सनोली बागपत, वेट ए मिनट, सनोली बागपत के पास है। यहाँ महाभारत कालीन रथ और योद्धाओं की कब्रें मिली हैं, महिलाओं की कब्र मिली हैं, तांबे के हथियार मिले हैं। सहारनपुर के स्थल क्या है? हुलासुर बड़गांव। ये उत्तर मतलब पोस्ट हड़प्पन है, याद रखना, हड़प्पा नहीं है, पोस्ट हड़प्पन, हड़प्पा के बाद। सारनाथ के स्तूप, सारनाथ के स्तूप कौन कौन से हैं? धामे के स्तूप और चौखंडी स्तूप। ये प्रथम उपदेश का स्थल है जहाँ पर बुद्ध ने 5 अपने शिष्यों को, ब्राह्मण थे जो मित्र थे उनको और कुछ हिरणों ने सुना था उनका पहला, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं। श्रावस्ती सहित में बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश, जेतवन विहार, सबसे ज़्यादा वर्षावास, सब यहीं पर है। और श्रावस्ती में क्या है? और श्रावस्ती में यहाँ पर संभवनाथ जी का जन्म भी हुआ था। संभवनाथ जी का जन्म, अगर मैं बात करूँ जैन धर्म की। अब आते हैं कुशीनगर स्तूप। यहाँ कुशीनगर में क्या है? रामभार स्तूप है, जहाँ बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये मल्ल गणराज्य के अंतर्गत आता है। अब आता है कौशाम्बी। कौशाम्बी कैसा है? जहाँ जैन और धर्म दोनों का साझा पवित्र स्थल है। मथुरा के कंकाली टीला से क्या मिला है? अयागपट, जैन कला ज़्यादा मिली है। अयोध्या में 5 थे ऋषभदेव के सहित, एक तो ऋषभदेव थे और 4 और कौन कौन से थे एक बार फिर से देख लेते हैं। अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ। और काशी वाराणसी में जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं उनकी जन्मस्थली है। ठीक है, तो यहाँ पर आके हमने डे 2 अपना ख़त्म किया है। तो इसी तरह से हम छोटे छोटे वीडियो हैं, पूरे 60 दिनों में, कितने दिनों में? 60 दिनों में पूरा यूपीजीके ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बाय।